जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। गुरु महाराज की कृपा बहुत ही अलग है, न्यारी है। महाराज की ब्लेसिंग हमें कैसे मिलती है, वो गुरुजी किस तरीके से हमें किसी का मतलब किसी के लिए भी कुछ भी बताने के लिए या कुछ भी करने के लिए गुरु महाराज अपनी मर्जी से ही हमें वहाँ पर चुनते हैं कि हम किसी लायक कुछ हों। अभी रिसेंटली मेरे साथ सत्संग ये हुआ। सत्संग सेवा तो गुरु महाराज ने बख्शी, लेकिन उससे जैसे नवरात्रों से 2 दिन पहले पता नहीं क्या मन में था कि कुछ मैं मंदिर का काम कर रही थी, तो वो करते करते एक फ़ोन आता है मेरे पास, कॉल आती है। वो आंटी रास्ता पूछ रही थी और उनका फ़ोन आता है मुझे, जो कि मेरे ग्रुप में भी नहीं है। मतलब मेरे क्या, गुरु महाराज के ग्रुप में है ही नहीं वो संगत आंटी। और वो मुझे फ़ोन करके पूछती हैं, मतलब ये सब गुरु महाराज की कृपा है। देखिए वो कैसे क्या कर देते हैं। गुरु महाराज की कृपा है कि वो मुझसे बोलती हैं कि आंटी ये सत्संग इस डेट को यहाँ पर था, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, आप देखकर बताइए कि ये कहाँ पर है। ये मुझे, हम लोग सत्संग हमें पहुंचना है और ये टाइमिंग है और हम यहाँ पर खड़े हैं। मतलब वो रास्ते के अधूरे रास्ते में खड़े थे और उन्हें जहाँ पहुंचना था वो डेस्टिनेशन उन्हें नहीं, मतलब एड्रेस उनसे मिसप्लेस हो गया। और देखो वो कॉल कर रहे हैं मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे एड्रेस बताओ। और फिर क्या होता है कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप वेट करो और मैं आपको बताती हूँ। मैं सर्च करती हूँ, मेरे को कहीं भी वो एड्रेस नहीं दिखता, और वो दिखता भी तो बहुत पुराना दिखता है, बहुत पुराना। और मैं हैरान होती हूँ देखकर। मैंने कहा ये तो बहुत पिछली डेट का था, जिसको गए हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आंटी ये तो शायद सत्संग आप गलत दिन जा रहे हो। कहने लगे नहीं आज ही है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जानते हैं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप होल्ड करो, मैं आपको बताती हूँ। तो फिर उन्होंने नाम भी लिया कि उन अंकल ने डाला था। फिर मैं उन अंकल को फ़ोन करती हूँ कि अंकल जी आपने कोई सत्संग से रिलेटेड कोई मैसेज आपने फ़ोन ग्रुप में डाला और बताइए कहाँ पर है, उसका एड्रेस कंफर्म कीजिए। तो कहने लगे नहीं आंटी, मैं अभी तो मैं लंगर कर रहा हूँ। मतलब वो अंकल भी किसी सत्संग में थे और वो कहते अच्छा रुक जाओ, मैं लंगर कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, बहुत कोशिश की। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, जैसे मैं नहीं, गुरु महाराज को थॉट दिला रहे थे कि वो ये नहीं तो कोई और सत्संग अटेंड कर लेंगे। और उसके लिए मैं सर्च करने लगी कि इसी डेट का सेम टाइम जो वो बेचारे रास्ते में खड़े हैं उनके लिए कोई और मिल जाए। फिर मैं उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ कि आंटी रुक जाओ, अभी मैं बताती हूँ, वो एड्रेस तो मिल नहीं रहा है। तो वो कहने लगे कि ऐसा है, हम नारायणा भी तो मतलब जो जगह उन्होंने बोली जहाँ हम लोगों को गुरु महाराज ने सेवा बख्शी थी। मतलब गुरु महाराज देखो कैसे, मतलब हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो वो प्लेस बता देती हैं, वो सब कुछ बताती कि हम वहां पर जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है। मैं कहा आंटी कैसे जाओगे, वो सत्संग तो नेक्स्ट डे है, आज नहीं है। कहने लगे अच्छा। वो बेचारे वहां भी मायूस हो गए। तो फिर गुरु महाराज की ही कृपा थी कि उन अंकल ने मेरे को कुछ और एड्रेस सेंड किए। कहने लगे आंटी जो वो बोल रहे हैं वो तो 3 दिन पहले ही था सत्संग, उनको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको दूसरे एड्रेस दे देता हूँ जो इस टाइम है और काफी अच्छे सत्संग है, उनका आप जो है उनको दे दो। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने उनको दिया और फिर मैंने उनको बोला आंटी आप अपना नाम जरूर बताना। मैंने उनका व्हाट्सएप पे नंबर सेव किया, उनको सारे मैसेजेस दिए। तो मैंने कहा जो भी होगा सब कुछ होगा, आप चले जाया करना। तो ये मतलब सब कुछ देख कर ना एक तो पॉइंट बिल्कुल सही है, गुरु महाराज ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, होना उन्हीं की मर्जी से है।
करना उन्हें, करवाने वाले वो हैं। कौन संगत क्या करेगी सब कुछ उनकी मर्जी से है। तो हम हैं कौन? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक सेवक हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें सेवादार बनाया है कि जितना नीमा होके रह सको रहो। जो मैं तुमसे करवा रहा हूं बस वो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बाकी सब मैं हूं देखने वाला, मैं करवाने वाला हूं। फिर तुम मन में वहम क्यों पालते हो? शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। वो जब भी किसी को किसी के लिए कोई जरिया बनने का मौका देते हैं तो उससे बेहतरीन जीवन में कुछ भी नहीं होता। शुक्राना गुरु जी का। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था। लेकिन एक बात गुरु महाराज ने बता दी कि जैसे हम लोग एक ये मैसेज है कल ही सत्संग में जो मुझे गुरु महाराज ने थॉट दिया, या कुछ भी है, कैसे भी आप लोग सत्संग करते हो, इतने सारे फ्लावर्स डेकोरेशन में करते हो, नीचे फ्लोर पर होते हैं फ्लावर्स, आपके गुरु महाराज के चरणों में होते हैं, हम लोग इतना चढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब सत्संग पूरा होता है तो सारे अपने घर जाते हैं, लेकिन जिस जगह जिस प्लेस पर वो सत्संग होता है वो सारे फूल इकट्ठे करके किसी आप या तो बाग में डाल दोगे या किसी गमलों में डाल दोगे, ऐसा कुछ सोचते हो। पर आप ये सोचो, जिस सत्संग में बैठे हुए हम लोग इतने ब्लेस्ड हो जाते हैं, हमारे जीवन में जो जल प्रसाद है वो तक ब्लेस्ड होके मिल रहा है, लंगर प्रसाद ब्लेस्ड होके मिल रहा है, उस गुरबानी में हम लोग बैठे हुए ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो क्या ये जो चढ़ाने वाले फूल हैं, जो वहां पर जो कुछ भी है, वो सब ब्लेस्ड नहीं हो रहा? तो आप कम से कम, जिसका जो सामान है वो तो अपना सामान ले जाता है, ये तो सेवा गुरु महाराज ले रहे हैं। लेकिन उससे भी प्यारी बात यह है कि जितने भी फ्लावर्स आप फ्लोर पे चाहे रंगोली में बना रहे हैं, चाहे गुरु महाराज के चरणों में रख रहे हैं, जितनी कोशिश हो सके सब संगत को थोड़े थोड़े फ्लावर्स दे दो, या आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर में, अपने किसी भी रूम में रखो। जब तक वो आप रख रहे हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आएगी गुरु महाराज की, उनकी एनर्जी, उनका आशीर्वाद आपको अपने साथ फील होगा। जितना हो सके आप अपने मंदिर के पास रखो, आप अपने मंदिर में रखो, फ्लावर्स है मंदिर में रखो, जहां आपका मन कर रहा है। एक तरीका बनाओ कि जो सेवादार हैं, एटलीस्ट वो सेवादार तो सारे थोड़े थोड़े फूल ले जा सकते हैं। अगर कोई संगत मांग रही है तो उनको देते जाओ। तो जो चीज तुम बांट रहे हो ना, बांटना शुरू कर दो। इसको ऐसे वेस्ट मत करो, और जब तक वो सूखते नहीं हैं तब तक उन्हें घर में रहने दो। सूखने के बाद अपने ही गार्डन में, अपने पौधों में, अपने कहीं भी कैसे भी डाल लो। ये तो एक ब्लेस्ड आशीर्वाद है, इन सबको मिलेगा। बस ऐसे ही ये एक विचार जो गुरु महाराज ने मन में डाला था कि अगर तुम अपनी श्रद्धा, अपने भाव, अपने मन से ये सब करते भी हो तो उस चीज को यूज भी करना सीखो। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, जो भी वो जैसे भी सिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उससे प्यारा कुछ है ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जैसे सत्संग से आकर कोई भी इस तरीके से कोई स्टेप लेता है तो आप ये सोचो, हम नहीं जानते कौन इंसान कितना नीडी है, उसको कितनी उसकी जरूरत है। क्योंकि महाराज को पता है, परमात्मा को पता है कि किस इंसान को किस दवाई की कितनी हद तक जरूरत है, तो उसको वो मिलती है और वो बख्शते हैं। वो बख्शनहार है, वो दाता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, वो हमें किसी लायक समझते हैं तो हमें वो कार्य मिलता है, नहीं तो हम लोगों की कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाए। वो करवाते हैं तो हम करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने सच में अपने, मेरे जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे अपने जीवन में जो इतना प्यारा ब्लेस्ड रास्ता मिला है, इसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।